तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 25 जून पहला पाठ। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 2 10 से 14 18 से 19 तक। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक याकूब के सब घरों को नष्ट कर दिया है। उसने क्रोध के आवेश में आकर यूदा की पुत्री के सब गढ़ों को ढा दिया है। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया है। सिय्योन के नेता मौन होकर धरती पर बैठे हैं, अपने सिर पर धूल ढाले, टाट के कपड़े ओढ़े। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। अपनी प्रजा की पुत्री के घाव के कारण मेरी अंतड़ियां ऐंठ रही हैं। मेरा हृदय पिघलता है जब बालक और दूध मुहे बच्चे नगर की गलियों में मूर्छित हो जाते हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। यरूशलेम की पुत्री, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं? तुम किसके सदृश हो? सिय्योन की पुत्री, तुम्हें कौन बचा सकता और सांत्वना दे सकता है? क्योंकि तुम्हारी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुम्हें कौन स्वस्थ करेगा? तुम्हारे नबियों ने तुम्हें असत्य और भड़कीले दृश्य दिखाए। उन्होंने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए तुम्हारा पाप प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुम्हें व्यर्थ और भ्रामक भविष्यवाणियां सुनाई। तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने दरिद्रों का जीवन कभी न भूला। ईश्वर, तूने हमें सदा के लिए त्याग दिया है। तेरा क्रोध क्यों अपने चरागाह की बेड़ों पर बनाया हुआ है? अपनी प्रजा को याद कर, जिसे तूने प्राचीन काल में अर्जित किया, जिसको तूने उद्धार किया। उस वंश को जिसे तूने विरासत के रूप में अपनाया था। सिय्योन पर्वत को जिसे तूने अपना निवास बनाया था। अनुवाक्य। अपने दरिद्रों का जीवन कभी ना भूला। इन पुराने खंडरों पर दया दृष्टि कर। शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया। तेरे बैरियों ने तेरे प्रार्थना घर में शोर मचाया और वहाँ अपने विजय झंडे फहराए। ऐसा लगा कि वे कुल्हाड़ी घुमाते हुए झाड़ झंखाट
काट रहे हैं। अनुवाक्य। अपने दरिद्रों का जीवन कभी ना भूला। उन्होंने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से मंदिर के सभी उत्कीर्ण द्वार टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने तेरे मंदिर में आग लगाई, तेरे नाम का निवास स्थान ढाकर दूषित कर दिया। अनुवाक्य। अपने दरिंदों का जीवन कभी ना भूला। अपना विधान याद कर। देश की गुफाएं हिंसा के अड्डे बन गई हैं। पद दलितों को निराश न होने दे। दरिद्र और निसहाय तेरे नाम की स्तुति करें। अनुवाक्य। अपने दरिद्रों का जीवन कभी ना भूला। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वे इन बात पर विचार किया करती थी। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 पद संख्या 41 से 51 तक। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों में और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।